स्क्रीन आप क्या करती है, स्क्रीन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खलबली सी मच जाती है कि अरे भैया ये क्या हो गया, इतनी लाइट क्यों आ गई। इसीलिए जब भी आप अंधेरे कमरे से बाहर जाते हो एकदम ब्राइट सनी डे में, तो आपकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है, आपको दिख नहीं रहा होता थोड़ी देर के लिए। बाबू राव को देखा है, वो पास जाकर देखता है, क्यों? क्योंकि उसको मायूपिया है। तार बहुत दूर है, इतनी दूर है कि उससे लिमिटेड लाइट आ रही है ना। ये तो रायता है, फैल जाते हैं कहीं भी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपके? पेपर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और इसी में थोड़ा सा योगदान देने मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूं। जी हां, हम आज बात करेंगे हमारे फिजिक्स के दूसरे चैप्टर की, यानी कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, मैं क्विक आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको सबसे पहले आई का फिगर बनाना आना चाहिए। उसके अलावा आई में जितने भी लेबल्ड पार्ट्स होते हैं बेटा, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उनकी फंक्शनिंग क्या है, क्योंकि उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एक मार्क्स की डेफिनेशन में। मान लो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और 3 चीज दे दी, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, कैसे जवाब दोगे तो पता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन आई आपने पढ़ ली, उसके बाद बचा ही क्या यार, पावर ऑफ अकोमोडेशन। बस उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा डिफेक्ट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए शुरू करते हैं। 5, 8, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे भैया। अरे बाप रे, इतनी जल्दी यहां कहां कूद गए। सबसे पहले हम बात करेंगे द ह्यूमन आई की। देखो सारे आपके लिए यहाँ पे को प्यारे से नोट्स लिखे हुए हैं। एक ही आपकी एनसीईआरटी का प्यारा सा क्या है, फिगर है। आपको याद रखना है कि यही फिगर आप बनाकर आएंगे। मैं 2 मिनट के अंदर बनाकर दिखाता हूं आपको। देखो जरा, एक ऐसा कर्व बनाना है, एक बड़ा गोला बनाना है, इसको थोड़ा लंबा लेके आना और यहां से आपने ऑप्टिक नर्व भेज दी भैया। ये क्या है? ये आपका है बेटा कॉर्निया। ठीक है, ये आपका कॉर्निया। बस इतना शेप बनाना, हो गया। अंदर आपको क्या बनानी है? सीधे एक लेंस बना दो। कैसी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस होती है। कैसी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस होती है बेटा। ठीक है, किसकी बनी होती है बेटा? ये जेली लाइक मटेरियल की बनी होती है। इसकी खासियत क्या है? ये फ्लेक्सिबल होता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है। अब कॉर्निया का फंक्शन अगर मैं बताऊं तो क्या होता है? कॉर्निया बेटा स्फेरिकल शेप की होती है। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन अकर्स एट कॉर्निया। कॉर्निया पे ही ज्यादातर रिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब जो रे बाहर से आ रही है वो ज्यादातर यही कन्वर्ज हो जाती है पहले, फिर लेंस और कन्वर्ज करके इसको स्क्रीन तक भेजता है। अब जिसको मैंने स्क्रीन बोला वो भी बता दूं बेटा, ये होती है बेटा रेटिना। रेटिना क्या होती है? स्क्रीन। इमेज यही बनती है। लेंस से रेटिना की दूरी हमेशा फिक्स्ड रहती है, कभी भी नहीं बदलती। अब लेंस से स्क्रीन की दूरी फिक्स है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस आई के लिए हमेशा फिक्स होती है। ऑब्जेक्ट बदल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस बदल रही है उसके लिए इमेज डिस्टेंस सेम रहती है। लेकिन ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए हमारे पास एक सुपर पावर जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए सिलेरी मसल्स दी होती है गॉड ने, नेचर ने। ये जो सिलेरी मसल्स है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या करती हैं? ये रेगुलेट करती हैं हमारे आई लेंस को। तो आपको पता रखना है, याद रखना है, ये क्या कहलाती है? सिलेरी मसल्स कहलाती हैं। इसके अलावा सिलेरी मसल से भी पहले क्या आता है बेटा? यहां पे कोई एक और नेटवर्क आता है, ये मसल्स का नेटवर्क ही होता है बेटा। ये किसका मसल्स होता है? मसल्स का ही नेटवर्क होता है। इसे बोलते हैं बेटा हम आइरिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम आइरिस बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है? ये यहां पे कोई एक शॉर्ट ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है प्यूपल, जिसे हम बोलते हैं प्यूपल बोलते हैं बेटा इस शॉर्ट ओपनिंग को। ऐसा समझो ये आइरिस आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? छोटे से, अब इन्होंने क्या करा, एक होल क्रिएट कर दिया ना, इसी को बेटा मैं कह रहा हूं प्यूपल। ये प्यूपल क्या करता है? ये कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए ये डिसाइड करता है, ये विंडो। अब ये विंडो छोटी बड़ी कौन करता है? आइरिस करता है। तो आइरिस ये मसल्स का नेटवर्क रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग थ्रू प्यूपल। व्हाट इज प्यूपल? प्यूपल इज अ स्मॉल विंडो। प्यूपल छोटी विंडो है जिससे लाइट अंदर जा रही है। कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए ये प्यूपल डिसाइड करता है। बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, आंखों में जा रही है तो प्यूपल छोटा हो जाएगा। बहुत कम लाइट है तो प्यूपल बड़ा हो जाएगा। आंख में लिमिटेड लाइट जानी चाहिए, वरना आंख का लेंस भी खराब हो सकता है, रेटिना भी खराब हो सकती है और डैमेज कर सकती है। इसीलिए जब भी आप अंधेरे कमरे से बाहर जाते हो एकदम ब्राइट सनी डे में, तो आपकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है, आपको दिख नहीं रहा होता थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा आंखों में लाइट जा रही है, आपको इरिटेशन होती है। आई मेरी बात समझ में प्यारे दोस्तों? इसके अलावा आपको याद रखना है, यहां अंदर जो ये आई बॉल का शेप है, ये शेप को स्फेरिकल रखने में कौन मदद करता है? जैसे कि एक पानी है, एक गुब्बारा है, वो शेप अगर मेंटेन करना चाह रहा है तो हम उसमें, मतलब शेप आपको स्फेरिकल शेप बनाना, पानी भर दोगे, स्फेरिकल शेप मेंटेन रहेगा। वैसे ही यहां पे को बेटा विट्रस ह्यूमर एक फ्लूइड होती है, ये भरी हुई होती है जो
आई के शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है, और आई में ब्लड प्रेशर का जो लेना देना है उसको भी रेगुलेट करती है, क्योंकि आई में बहुत सारी वेन्स होती है बेटा, बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल सेंस ऑफ ऑर्गन है, तो इसमें बहुत सारी वेन्स होती है। अब खून बह रहा है, खून कभी हाई ब्लड प्रेशर जिसको बीमारी, अरे यार दिक्कत हो सकती है, तो देखना आप ये जो वेन्स है इनमें जो प्रेशर ब्लड का बह रहा है इसको मेंटेन करने में मदद करता है। यहां पे एनसीईआरटी ने एक और चीज दी है, फ्रंट वाली साइड पर क्या होता है, फ्रंट वाली साइड पर ये जो मैं बनाकर मिटा रहा हूं यहां पर होता है एक्वस ह्यूमर। इसके अलावा और कुछ नहीं है। याद क्या रखना है आपको, एक बात और याद रखनी है, ये जो डायमीटर होता है हमारी आई का, ये डायमीटर आपका कितना होता है, ये होता है बेटा 2.3 सेंटीमीटर। याद रहेगा, ये ह्यूमन आई अगर आपको पूरी पता है तो आप बल्ले बल्ले पे सावा सब कुछ करके आ जाएंगे। ये सब आपके लिए यहां पे को लिखी हुई है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल गया हूं मुझे माफ कर देना, इससे पढ़ लेना। एक होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आपके सिग्नल्स को लेकर जाती है। इसमें जैसे ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी लिखा होगा, उसकी जरूरत इतनी है नहीं, यहां नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए, वो अलग टाइम है। अच्छा, स्क्रीन की अगर मैं बात करूं, स्क्रीन में हमारे रेटिना जो है वो करती क्या है, स्क्रीन में जो हमारी जो मतलब रेटिना है जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, उसमें जो लाइट बाहर से आ रही है वो फोटो इलेक्ट्रिक जो लाइट, जो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट हमारे पास आंखों में आ रही है, जो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट हमारी आंखों में आई, मतलब कि वो लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, रेटिना में हमारे पास सेल्स होते हैं, वो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं लाइट जो बाहर से आ रही है उसको किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा जो हमारी रेटिना है इसमें दो अलग तरीके के हमें सेल्स दिखने मिलते हैं। वो सेल्स क्या होते हैं बेटा, वो सेल्स कहलाते हैं रॉड्स एंड कोन्स। इनके शेप में इनका नाम रखा है। रॉड सेल रॉड सेल्स की तरह दिखती हैं, ये खंबे जैसी। कोन सेल्स ये देखो क्या दिख रही है, क्राउन जैसी, कोन के शेप की है। अब कोन सेल्स किस काम की आती है, देखो रंग बिरंगी बनी है, कलर देखने के। दुनिया में जितने कलर देख पा रहे हो कोन सेल्स की मदद से देख पा रहे हो। अच्छा, रॉड सेल किस काम आती है, अंधेरे में देखने के काम आती है, मतलब अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, वहां रॉड सेल्स क्या करती हैं, रेटिना में पैदा हो, मतलब अपने आप को क्या करती है, ये डायलेट हो जाती है, ये ओरिजिनेट कर जाती है। क्यों, क्योंकि अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिख पा रहा है, तो आपको सर्वाइव करने के लिए दिखना तो चाहिए, इसीलिए ये आ जाती है। इनकी खासियत क्या है, ये स्मॉल थोड़ी सी लाइट के लिए भी सेंसिटिव होती है, मतलब थोड़ी सी लाइट आंखों में जाएगी, ये सेंस कर लेंगी और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देंगी, वो जो हमारा सिग्नल है ब्रेन तक चला जाएगा। यानी कि ये डिम लाइट पे एक्टिव होती है, जब ज्यादा लाइट होती है सराउंडिंग में तो ये एक्टिव नहीं होती। और अगर मान लीजिए डिम लाइट में एक्टिव है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक से आप उजाले वाले कमरे में जाएंगे तो आपकी आंखें इसलिए भी छोटी हो जा रही है क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होती है। स्क्रीन आप क्या करती है, स्क्रीन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खलबली सी मच जाती है कि अरे भैया ये क्या हो गया, इतनी लाइट क्यों आ गई। हम नहीं सहन कर पाते उसको, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स लाइट। तो ये अंधेरे में देखने के काम आती है, ये उजाले में कलर्स देखने के काम आती है। याद रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस याद करना। अच्छा, आगे बढ़ते बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन जैसे मैंने बताया, सिलेरी मसल्स क्या कर रही है, लेंस को छोटा बड़ा कर रही है, जिसकी मदद से हम अपने लेंस की फोकल लेंथ को छोटा बड़ा कर पा रहे हैं। लेंस की फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करने से क्या होता है, जो इमेज है वो एग्जैक्ट स्क्रीन पर बन पाती है, क्योंकि लेंस से स्क्रीन की दूरी नहीं बदली जा सकती। याद रखिएगा, इसीलिए हम लेंस की फोकल लेंथ को बदलते हैं जब भी हमारा ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है, तो इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। दूर तक एक व्यक्ति कितना देख सकता है, इंफिनिटी तक देख सकता है। तो फॉर नॉर्मल आई, फार पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई इज इंफिनिटी एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ दिख पाना, लीस्ट डिस्टेंस मतलब आंख से सबसे कम वो दूरी जहां पर आपको साफ दिखे, यानी कि करीब में आपको कितना साफ दिख रहा है, कितनी दूरी तक साफ दिख रहा है, ये होती है बेटा हमारी 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। दोनों याद रखिएगा, टीचर पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा डिफेक्ट्स की तरफ। है हमारे पास तीन तरीके के डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को समझ लो। मायोपिया जहां हमें दूर का नहीं दिखता, जैसे मैं हूं, मैं अगर हम ना ये चश्मा हटा लूं तो मुझे सब कुछ ब्लर नजर आ रहा है दूर का, लेकिन करीब में ऐसे कॉपी पढ़ने लग जाऊंगा मुझे सब दिखाई देगा, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। मायोपिया दूर का नहीं दिखना लेकिन करीब का दिख रहा है, मतलब नियर साइटेडनेस है, पास का दिख रहा है, नियर साइटेडनेस है, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। मायोपिक पर्सन को दूर का नहीं दिखता, पास का सब दिखता है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया,
पास का नहीं दिख रहा लेकिन दूर का सब दिखाई दे रहा है। जैसे मम्मी पापा को होता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, मान लो तुमने रिजल्ट दिखाना है तो पापा ने चश्मा नहीं पहने तो पापा क्या करेंगे, थोड़ा दूर से देखेंगे क्या लिखा हुआ, आंखें छोटी करके, मतलब दूर का साफ दिखता है इसीलिए दूर करा, पास का साफ नहीं दिखता इसीलिए क्या करा, पास में नहीं देखा। जैसे अगर मैं मायोपिक पर्सन हूं तो मुझे कुछ भी देखना है तो मैं उसके करीब जाकर देखूंगा, क्योंकि मुझे दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है तो मैं इसे पास जाकर देखूंगा। बाबू राव को देखा है, वो पास जाकर देखता है, क्यों, क्योंकि उसको मायोपिया है। आई मेरी बात समझ में? प्रेस मायोपिया बेटा ये एजिंग के कारण होता है, हमारी सिलेरी मसल्स भी वीक हो जाती है, उसके अलावा हमारा लेंस भी क्या करता है, कम रेगुलेट हो पाता है, क्योंकि लचीलापन उसके अंदर का कम होने लगा है ड्यू टू एज। तो हमारा जो विजन है दूर देखने का, पास देखने का, लिमिट हो जाता है। अब इससे एक्सटेंडेड वर्जन में आपको देखना है, डिस्टेंस में देखना है, इससे कम डिस्टेंस में देखना है, तो आपको बाइफोकल लेंसेज लगाने पड़ते हैं, यानी कि आपको दूर का देखने के लिए भी और पास के देखने के लिए भी कनकेव कन्वेक्स दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेस बायोपिया उस बीमारी को कहते हैं। तीनों के बारे में यहां लिखा हुआ है बेटा। मायोपिया में आपको ये भी आना चाहिए प्लस ये बनाना आना चाहिए, ये सीखना है तो वन शॉट लिया हुआ है मैंने ह्यूमन आई में, आप जाकर सीख लीजिएगा। बाकी इसमें कैलकुलेशन की बात आती है, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, ये वो वल्ला पल्ला। देखिए बेटा आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। लेकिन आपको इसमें नहीं पढ़ना, आप सीधे याद रखिए, अगर आपसे मायोपिया के लिए क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेगा पावर निकालो, कैसे निकालोगे, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। f अगर मीटर में दिया है तो आपका आंसर सीधे डायोप्टर में लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए अगर आपको f सेंटीमीटर में दिया है तो आप क्या करेंगे, 100 से वो फोकल लेंथ, 100 को वो फोकल लेंथ से डिवाइड करवा के आंसर निकालेंगे, तब भी डायोप्टर में ही आएगा। अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको याद रखना है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू सीधे सीधे इमेज डिस्टेंस। अगर उसने इमेज कहां पर बनानी है ये नहीं दिया है तो वो देगा फार पॉइंट, तो आपको ध्यान देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे को जो फार पॉइंट की वैल्यू दी हुई, उसने बोला द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 1 मीटर, तो आप सीधे सीधे फोकल लेंथ को फार पॉइंट के बराबर रख लीजिए नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा -1 मीटर, और यहां पे को आंसर निकाल देंगे। क्या आएगा, अगर -1 मीटर है तो पावर कितनी आ गई, -1 डायोप्टर, है ना। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं ये याद रखिएगा, मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर जो लेंस है उसकी पावर ज्यादा है, हमें पावर कम करनी है, तो हम बाहर से क्या लगाएंगे, एक लेंस लगाएंगे। वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों अगर हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। क्यों, अरे आपके लेंस की पावर कम है तो आपको उसको बढ़ाना है, तो बाहर से आपने सेम नेचर का लेंस लगाया है, कनकेव में जस्ट उल्टा। अच्छा, बाहर से जब आप कनकेव लेंस लगा रहे हैं तो आप उसी की पावर निकाल रहे हैं, तो मायोपिया के लिए याद रखिएगा पावर हमेशा नेगेटिव में आती है। क्यों आती है मेरे प्यारे दोस्तों, पावर इसलिए हमेशा नेगेटिव में आती है क्योंकि हम कौन सा लेंस लगा रहे हैं, हम कनकेव लेंस लगा रहे हैं जिसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। वहीं आए हाइपरमेट्रोपिया की बात, जैसे इसने क्वेश्चन दिया द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि इसने f इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों। फोकल लेंथ कितनी होगी, -80 सेंटीमीटर होगी। पावर कितनी होगी, p इज इक्वल टू 100 अपॉन -80, आंसर आ जाएगा डायोप्टर में। ठीक है, क्यों, सेंटीमीटर में दिया तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1/f होता है, आंसर आ गया। तो ध्यान देना, आपको सीधे कॉन्सेप्ट में कूदना, लफड़े में मत पड़ना। अच्छा, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में मैंने क्या बोला था, बाहर से कौन सा लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अगर इसके लिए क्वेश्चन आ गया क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद करो, इसके लिए फार पॉइंट नहीं बोलेगा, इसके लिए नियर पॉइंट बोलेगा, क्योंकि आपको पास का नहीं दिखता। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, वही p इज इक्वल टू 1/f होता है, यू नो इट वेरी वेल। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/ नियर पॉइंट, सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/ नियर पॉइंट, जो भी नियर पॉइंट दिया होगा सीधे यहां पे रखना, फोकल लेंथ निकालना, पावर निकल जाएगी। पावर किसमें आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, पावर आएगी आपकी, पावर आएगी बेटा आपकी पॉजिटिव। क्यों आएगी, क्योंकि आप कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इससे मतलब द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर है, आपको पता चल गया नियर पॉइंट 1 मीटर है। लगाओ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/1 मीटर। अब ये जो 25 है सेंटीमीटर में, किसमें, इसका ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में, मैं पीछे लिख देता हूं, ये जो 25 है किसमें दे रखा, सेंटीमीटर में दे रखा। अब मान लो यहाँ पे मीटर में दिया है, आप इसको क्या करो 0.25 कर लोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, 0.25 करोगे मीटर में आ जाएगा। 4 - 1, अरे 4 कैसे लिखा, अरे 1, 0.25 को 1/4 लिखते हैं, वो अपॉन में है तो 4 ऊपर गया, 4 में से 1 माइनस हुआ, 3 आया। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1/3 सेंटीमीटर, पावर कितनी आ गई, 3 डायोप्टर। अरे बल्ले बल्ले थे सावा, जो मैंने बोला समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा समय देकर करना, बाकी और अच्छे से समझना है तो जाकर
क्या पढ़ना, मेरा वन शॉट पढ़ लेना ह्यूमन आई का। अच्छा बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। इसमें ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा। बाइफोकल लेंस की बात करी थी, ये लेंस बनाकर आ जाना पावर, अगर प्रेस बायोपिया आता है तो पूरा लेंस बनाना, बस ध्यान ये देना, इसको कुछ इस तरीके से करना, ऊपर वाला पार्ट बड़ा बनाना। ऊपर वाला पार्ट आपका कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। क्यों, ऊपर वाले पार्ट से आप दूर का देखते हैं, जब आप दूर का देखते हैं आप नजरें उठाते हैं, जब आप करीब का देखते हैं आप नजरें झुकाते हैं। तो जहां आप झुका रहे हैं उसमें आपका कन्वेक्स लेंस लगेगा, क्योंकि आपको पास का देखना है तो कन्वेक्स, दूर का देखना है तो कनकेव। बाकी एज इतना कुछ हैवी है नहीं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये एक छोटा सा पॉइंट होता है भैया, क्यों 2 आंखों की जरूरत है, पढ़ लेना आ गया तो। अगर ये डेफिनेटली टीचर पूछ सकता है, मुझे ये बताओ कि प्रिज्म के लिए एक लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। कुछ नहीं करना, एक लाइट फेंकनी है, फिर प्रिज्म के जो बेस है उसके साथ पैरेलल करनी है और बाहर निकाल देनी है। ये प्रॉपर आपको याद होने चाहिए, क्या किसे बोलते हैं, याद करना आसान है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। बाकी ये 7 रंग बनाने आने चाहिए। इसमें याद रखने वाली बात ये होती है, रेड ऊपर रखना है, और ये वॉयलेट कहां रखना है, वॉयलेट रखना है मेरे प्यारे दोस्तों नीचे। ये गलती मत करके आना, ऊपर नीचे वाला, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे। दूसरी बात, जब पहली बार में ही टकराओगे यहीं से 7 रंग बिखेर देना। कोई यहां आकर करता है, गलत मत करके आना, सीधे इधर से ही क्या करना, रंग बिखेरने शुरू कर देना। आसान है, बन जाएगा। एक व्हाइट लाइट में कितने कलर, 7 रंग। इन्हीं 7 रंगों को जब आप मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है, व्हाइट लाइट बन जाती है। कैसे मिलाएंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। एक लेंस के, एक प्रिज्म के सामने उल्टा प्रिज्म लगा देंगे, एक प्रिज्म के सामने उल्टा प्रिज्म लगा देंगे, आपकी व्हाइट लाइट बन जाएगी। कितना हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, बन जाएगी। अच्छा क्या करेंगे, एक के सामने दूसरा उल्टा, एक के सामने, इतना लिखने का टाइम नहीं है, सीधे एक के सामने दूसरा उल्टा कर दो, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं रेनबो की। रेनबो में बेटा आपको एक बहुत बेहतरीन बात याद रखने का है कि रेनबो एक्चुअली में बनता कब है, जब सन और बारिश भी हो रही हो और सन भी उगा हो। लेकिन आपको ध्यान देना है, रेनबो देखना है तो आप सन की तरफ बैक करेंगे, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। अनदर थिंग इज दैट रेनबो बनने के लिए, अच्छा आपने उसकी तरफ देखा, लाइट गई टकरा के उस पर चले जानी चाहिए, नहीं, रेनबो के लिए एक स्पेशल केस होता है। रेनबो के लिए जब लाइट गई, जिस पॉइंट पर टकराई पहली बार, यहां पर क्या होता है बेटा, डिस्पर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है। जब दूसरी बार, अब यहां 7 रंग टूट जाएंगे। ऊपर कौन सा लेंगे, रेड, याद रखना, गलती मत करना। नीचे कौन सा लेंगे, नीचे लेंगे वॉयलेट। 7 रंगों में टूट गया ना, टूट गया। अच्छा सेकंड स्टेप क्या है बेटा, सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे लिख रहा हूं। सेकंड स्टेप में आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल मत लिख के आना, टोटल इंटरनल नहीं, इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। सब टकराकर यहां चले जाएंगे, ये रेड है, ये वॉयलेट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। ये 7 रंग आपकी आंखों में चले जाएंगे। तो आपको क्या दिखता है, एक रेनबो दिखता है जिसमें रेड कलर ऊपर और नीचे क्या होता है, वॉयलेट कलर। इसको याद करने का तरीका विद ग्योर, नीचे से याद रखना, सबसे नीचे वॉयलेट जो सबसे ज्यादा फैला, सबसे ऊपर रेड जो सबसे कम फैला। और ये क्यों होता है, रेड कम क्यों फैलता है, रेड कम इसलिए फैलता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ब्लू के कंपैरिजन में। वैसे ही तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी रेड की ज्यादा होगी ब्लू के कंपैरिजन में। इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू के कारण। इसीलिए ब्लू ज्यादा फैलता है, उसका जो डेविएशन है, पाथ में चेंज आया, वो ज्यादा आया एज कंपेयर टू रेड। याद रखना, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसके अलावा आता है बेटा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तारे क्यों झिलमिलाते हैं बेटा, सामने लिखे हुए नोट्स है, बहुत आसान है। एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं याद रखना, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, आसमान से जमीन की ओर जब भी बढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। आसमान से जमीन को जब भी बढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो ऊपर से जब रे आएगी तो वो रेयर टू डेंसर आ रही है। आते 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 जैसे ये आई, ये बेंड करती जाएगी, आंखों में जाएगी, आंखों ने पीछे मिलाया तो जो आपका स्टार है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से दूर दिखता है, लेकिन ये भी झिलमिलाता हुआ दिखता है, ट्विंकल करता है। ट्विंकल का मतलब कभी लाइट कम जाना, कभी लाइट ज्यादा जाना। किसकी, स्टार की। स्टार बहुत दूर है, इतनी दूर है कि उससे लिमिटेड लाइट आ रही है। वो लिमिटेड लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद
हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का करंट है, उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कारण बार बार वेरी करते रहती है, जिसके कारण कभी लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो माथे पे करेगी, कभी आंखों में करेगी, कभी नीचे करेगी। तो जब माथे में कर रही है तो आंखों में लाइट कम गई, जब आंखों में कर रही है तो लाइट ज्यादा गई, जब नीचे कर रहा है तब भी कम गई। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर हिल रहा है तो कभी आंखों में जा रहा है, कभी माथे में जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो कभी लाइट कम गई आंखों में, कभी लाइट ज्यादा गई, जब ज्यादा गई ब्राइट दिखा, जब कम गई कम दिखा। तो वो ट्विंकल करता है, इस वजह से करता है। प्लैनेट क्यों नहीं करते? प्लैनेट आंखों के सामने ज्यादा है, उनसे ज्यादा लाइट आ रही है, तो कम अमाउंट की लाइट भी हमारे आंखों में इतनी लाइट जानी चाहिए कि उसकी फुल इमेज बना दे। अब जब फुल इमेज बन रही है तो ट्विंकल करता हुआ क्यों दिखेगा यार? आए मेरी बात समझ में? प्लैनेट पास है, स्टार्स दूर है, बस कम लाइट आ रही है स्टार से, प्लैनेट से सफिशिएंट लाइट आ रही है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, सिंपल सी बात है। होराइजन में फिर वही, जब लाइट रे आई, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, बेंड करती हुई आंखों में आई, आंखों ने पीछे मिलाया तो सन ऊपर दिखा। इतना सा रीजन है बस। इसीलिए सनसेट भी देर में होता है और सनराइज भी जल्दी हो जाता है। आगे बात समझ में? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? जब लाइट चल रही है उसका रास्ता दिखना। अब लाइट का रास्ता कब दिखेगा? जब पूरा व्हाइट कलर हमें दिखे। लाइट जा रही है तो पूरा अगर लाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है हमें पाथ, इसका मतलब पूरी व्हाइट लाइट का रास्ता हमें दिख रहा है। ये कब होता है? जब हमारा एक सोल्यूशन है, उसमें कोलॉइडल पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ का हो। कहने का मतलब क्या है? एक पानी का सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन ले लो, उस सोल्यूशन में अगर हमारा जो पार्टिकल है उसका साइज लाइट, व्हाइट लाइट की वेवलेंथ जितना है, तो वो व्हाइट लाइट को क्या कर देगा? बिखेर देगा, स्कैटर कर देगा। अब अगर मान लीजिए वही पार्टिकल बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो व्हाइट लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन मान लीजिए व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 रंग है उसमें से ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो की रेंज का साइज है पार्टिकल का, उनकी वेवलेंथ की जितना साइज है पार्टिकल का, तो वो क्या करता है? उनको रास्ते में स्कैटर कर देता है, जैसे ब्लू को, वॉयलेट को, इंडिगो को। लेकिन बाकी के जो ऊपर के कलर है, ग्रीन से लेके येलो से लेके ऑरेंज, रेड, वो सब अर्थ तक आ जाते हैं। इसीलिए रास्ते में उसने केवल अपने साइज जितनी वेवलेंथ को स्कैटर करवा दिया। स्कैटर इसलिए भी हुए क्योंकि ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो ये दूर तक चलना कम जानते हैं, रास्ते में ही फैलना जानते हैं, है ना? ये तो रायता है, फैल जाते हैं कहीं भी। तो वैसे ही जो ये रायते हैं, मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, और जो पार्टिकल है इनको क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं, तो ये रास्ते में ही फैल जा रहे हैं। इसीलिए हमें आसमान नीला दिखता है। जहां अगर मैं बात करूं पार्टिकल बड़ा साइज का है, तो वहां पूरी लाइट का रास्ता दिखता है। जैसे कि कैनोपी, जंगल में आप जाओगे तो वहां पे क्या होता है? धूल उल के शाइन करने से हमें इनका रास्ता दिखता है। या फिर कोई सस्पेंशन बना दो जिसमें आपको, देखो ये पानी है, ये सस्पेंशन है, इसमें आपको लाइट का रास्ता जाता हुआ दिख रहा है। सेम मैंने वही बताया, स्काई ब्लू क्यों दिखता है? जैसे पीछे टिंडल इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, जहां पार्टिकल का साइज बड़ा होता है जो कि एक व्हाइट लाइट को स्कैटर कर दे। यहां क्या होता है? पार्टिकल का साइज, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं ऊपर, उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, इन्हीं के वेवलेंथ के कलर्स को क्या कर पाता है? स्कैटर कर पाता है। अब इनकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, इनकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये रास्ते में स्कैटर कर जाते हैं। मेरी बात समझो बेटा, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए, टू द पॉइंट दिए हैं, अननेसेसरी इधर उधर नहीं भागना। ये जो नोट्स है बेटा, ये केवल और केवल आपके एनसीईआरटी से है, तो ज्यादा घबराना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देके आना। थैंक यू सो मच।